मकर राशि वालों के लिए ये 2 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका कुछ काम बिगड़ सकता है यदि आपने ध्यान नहीं रखा। सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी है कि लाभ के घर में बैठे हैं कौन? चंद्रमा। जी हाँ मित्रों, ये सीधे आपके एकादश भाव में बैठे हैं। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। मंगल पंचम भाव में है और चौथे भाव में और छठे भाव में इस समय बुध हैं जो मार्गी हो चुके हैं। मंगल स्वग्रही हैं और ये गजब के कमाल करने वाले हैं। लेकिन वही छोटी सी आपकी गलती आपके कह सकते हैं कि सफलता में बाधा उत्पन्न कर देगा, जिसके कारण जो आपको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। इसलिए ये चीज़ याद रखना चाहिए जो हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। चलिए आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ मित्रों आपको बता दें, अष्टम भाव में केतु शुक्र हैं और साथ ही साथ आपके द्वितीय भाव में राहु हैं, तृतीय भाव में शनि बैठे हैं और सप्तम भाव में गुरु और साथ साथ सूर्य बैठे हैं। ये 2 दिन ऐसा समय है जिसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखने से आपका बहुत ज़बरदस्त कल्याण होगा, वरना काम बिगड़ जाएगा। मतलब कुछ बड़ा जो होगा, जो बिगड़ने की स्थिति में है, तो आपका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या बिगड़ सकता है? देखिए, यदि आप फिल्मी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। इस समय कोई ऐसा आपको अपडेट मिल सकता है, ऐसी कोई जानकारी मिल सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी साबित होगा। यानी फिल्मी इंडस्ट्री में आपका मान सम्मान, इज्जत, काम मिल सकता है। यानी कहीं ना कहीं ये समय आपकी फिल्मी इंडस्ट्री में नए रास्ते दिला सकता है। ये समय आपका बहुत अच्छा है। साथ साथ मित्रों आपको बता दें, यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि इस समय आपके शादी विवाह की चर्चाएं, बातें होने की बहुत अधिक संभावना है। वैसे शादी तो होगी नहीं, लेकिन शादी की चर्चा होना, शादी की बातें होना, शादी से संबंधित महत्वपूर्ण काम बनना, ऐसी संभावना इस समय बन रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सप्तम भाव जो है वो इस समय देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण कुछ शुभ परिणाम, ऐसे परिणाम आपको मिल सकते हैं जो आपके लिए बहुत बड़े परिणाम कहे जा सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दें, इस समय आपके शिक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग है। खास करके डिफेंस सेक्टर से संबंधित कोई ऐसे एग्ज़ाम आपने दिया हो, जैसे पुलिस विभाग का, फौज विभाग का, ऐसे और भी जो भी विभाग है जो डिफेंस सेक्टर में आता है, एक वर्दी का नौकरी होता है। एक वर्दी का नौकरी तो बहुत तरह के होता है, जैसे एक डाकिया का भी वर्दी होता है। मतलब वर्दी कह सकते हैं या उसे कह सकते हैं कि एक अलग यूनिफॉर्म कह सकते हैं या जर्सी कह सकते हैं, जो भी कहिए, वो एक अलग आपको पहचान जो समाज में बनाता है। एक यूनिट जिसमें आप रहते हैं उसमें आपको, यदि किसी यूनिट में है तो आपको यहाँ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल स्थिति, अनुकूल समय देखने को मिलने वाला है, जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा। आपके लिए अनुकूलता से भरा समय रहने वाला है। साथ साथ याद रखिएगा, यदि आपने कोई गलती की है, कोई कह सकते हैं कि कोई आपके तरफ से कोई गलती हुई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यदि आपने कोई गलती की हो। लेकिन ये समय आपका बहुत अच्छा है। इस समय आपके फेवर में कई तरह के काम बन सकते हैं, बात बन सकते हैं। जो आपका काम बहुत देर से हो रहा था, काम बन नहीं रहा था, वो काम इस समय आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, यहाँ आपका दिमाग बहुत काम करेगा। ये 2 दिन का समय रहने वाला है, चंद्रमा का सीधे आपके दिमाग पर फोकस होगा। तो चंद्रमा अपने आप में बहुत पवित्र ग्रह माना जाता है। ये आपको बहुत कुछ देता भी है। सबसे बड़ी बात कि मन को कंट्रोल करने की क्षमता प्रदान करेगा, जिससे आपके सोच इस समय जो होगा, बहुत अच्छे अच्छे विचार आपके दिमाग में आएंगे। आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये जो आपके विचार दिमाग में आएंगे, उससे आपको रास्ता भी मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, जिससे आप जल्दी सफल भी हो पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ साथ मित्रों आपको बता दें कि ये जो समय आपका रहने वाला है, यहाँ आपको किसी से लगाव, प्रेम होना, किसी से लगाव होना, प्रेम होना, किसी के साथ जुड़ाव होना, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिससे आपके प्रेम संबंध आप इस समय किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो किसी से जुड़ जाएंगे। प्रेम संबंध की शुरुआत हो जाने की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही अच्छा समय है इस मामले में कि आपको प्रेम हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपके पहले से कोई रिश्ते हैं और एक्स्ट्रा अफेयर में आप जा रहे हैं,
तो खेल बिगड़ जाएगा। ये जान लीजिए, ऐसा कोई भी काम नहीं करना, ऐसी कोई भी हरकत गलती नहीं करना है जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, आपको टेंशन हो, तनाव हो, चिंता हो। ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है, ये याद रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा फैसला जो इस समय जो आप पहले आपने लिया है, वो इस समय वो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपके इनकम बहुत ही अच्छे होंगे। कोई ऐसा काम जो इस समय आपको एक तरह के ठेके के रूप में मिल सकता है या कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मिल सकता है, वो काम इस समय मिलने की बहुत अधिक संभावना है। याद रखिएगा, आपके द्वितीय भाव में राहु है, वाणी खराब ना करें। यदि किसी काम की विशेष के लिए कहीं जा रहे हैं, कहीं आपको कोई काम करना है, करवाना है, किसी से बोलकर, बताकर, मोटिवेट करके, समझाकर, तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्रोध और चिड़चिड़ापन में आपके बने बनाए खेल बिगड़ सकते हैं। बात इधर का उधर हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपका कोई भी ऐसे कार्य बनते बनते रह जाए, क्योंकि वैसे तो रहेगा नहीं, लेकिन रुकावट आने की भी बहुत अधिक इस समय संभावना है। जैसे कि आपकी गलती से, आपके चिड़चिड़ापन की वजह से ऐसी कोई स्थिति बन जाती है, क्योंकि आप बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन इस समय महसूस करेंगे। इसलिए थोड़े ध्यान रखें, ऐसी कोई हरकत, ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो, कार्य में रुकावट उत्पन्न हो। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके स्वास्थ्य को लेकर ये समय ठीक ठाक है। यदि हाँ, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यदि किसी तरह का कोई भी ऐसे यात्रा हो तो थोड़ा ध्यान रखें। बाहर निकल रहे हैं तो ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान रखें ये कि चोट लगने की संभावना है। तो इस समय यदि आप ध्यान रखते हैं तो सब ठीक रहेगा, वरना चोट वगैरह लग गया तो समझ लें कि फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए अपना खुद का ध्यान जरूर रखें जिससे कि आपको चोट ना लगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आप किसी के साथ कह सकते हैं कि मिलकर कोई ऐसे बिजनेस, ऐसे कार्य, ऐसे विचार, ऐसे व्यवहार करेंगे जो आपको आगे लेकर जाएगा। जैसे इस समय सप्तम भाव मजबूत है तो किसी का सहायता मिल जाएगा किसी बड़े कार्य में। किसी तरह का कोई पार्टनरशिप की शुरुआत या पार्टनर के साथ मिलकर कोई काम करने की प्लानिंग आपके दिमाग में आ रहा होगा, अभी भी आ रहा होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही इस मामले में अच्छा है, जो आपके कार्य को बना देगा। लेकिन याद रखिएगा, पार्टनर के साथ काम करना है तो पार्टनर को समझिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो इंसान कोई मतलब स्वार्थी हो, सेल्फिश हो, क्योंकि आपके साथ होता है ऐसा। बहुत ज़्यादा धोखा खाने वाले राशि होते हैं आप, बहुत ज़्यादा आपको धोखा अपने लोग देते हैं। बाहर को तो छोड़िए, बाहर पर तो भरोसा आप नहीं करते हैं, लेकिन अपने लोग बहुत ज़्यादा आपको धोखा देते हैं। इसलिए आपको पछताने से अच्छा है, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी संभल कर रहे हैं। तो बाकी आपके लिए समय ठीक ठाक है। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जिससे अपडेट रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।